अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और इवनिंग टी पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। सिंपली मैंने ब्रेड ले ली है और ब्रेड को लेके उसके मैंने चारों साइड जो है वो कट कर लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको हाफ कटिंग में कर लिया है। अब हम ब्रेड के पीसेस साइड में रख देंगे और इसका बैटर प्रिपेयर करेंगे। बैटर के लिए क्योंकि मैं स्मॉल क्वान्टिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 एग लिया है। अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड की है। इसके साथ साथ जो है वो पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर है एंड 1 ड्रॉप ऑफ वनीला एसेंस है और उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को हमने बीट कर देना है। आप अगर चाहें तो इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा आपका जो एग है वो फ्लफी हो जाएगा। इसमें तकरीबन मैं 1/4 कप जो है वो मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फुल फैट मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसकी फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस्ड होगा और फिर उसके बाद सिंपली हमने उसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक हमारे एग के अंदर एक फ्लफीनेस जो है वो क्रिएट हो जाए। तकरीबन इट विल टेक 2 मिनट्स टू बीट द एग्स एंड देन उसके बाद आपने मेल्टेड बटर जो है वो पैन के अंदर आपने सिंपली ब्रश कर देना है और उसके बाद आपने ये तमाम जितने भी हमने पीसेस कट किए थे ब्रेड के उसको इस मिक्सचर के अंदर डिप करके और उसमें आपने सिंपली अपने पैन के अंदर इसको रख देना है। यहाँ पर आपने अपने चूल्हे को बहुत ज़्यादा उसका फ्लेम जो है वो उसको नोटिस करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपका फ्लेम जो है वो हाई होगा तो आपके जो फ्रेंच टोस्ट होंगे वो बिल्कुल ही इनिशियली जाकर जो है वो लेयर को ब्राउन कर देंगे और आपके इसके अंदर एक जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। तो उसको इस ऑप्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए आपने सिंपल अपने इनिशियली हाई टेम्परेचर रखना है एंड देन आपने इसका टेम्परेचर लो कर देना है। उससे क्या होगा क्योंकि एग जो है एग का जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इसलिए हम जो है वो इसके टेम्परेचर जो है वो लो रखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सिंपली हमने इन सारों को फ्लिप कर देना है और बहुत ही लाइट कलर देना है और तकरीबन मैंने इसको 3 मिनट्स तक पकाया है। हमारे जो टोस्ट हैं वो अंदर तक पक गए हैं और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर मैपल सिरप या फिर जो है वो कोई दूसरी चीज़ भी जो है वो इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हनी ड्रिजल किया है और हमारे फ्रेश टोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। सो आप इसको चाय के साथ सर्व करें, इवनिंग टी पे सर्व करें एंड दीज आर एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।